आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पेश है एतमाद की खबरें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि चाहे कितनी ही रकम क्यों न खर्च हो, यूक्रेन से वापस होने वाले तुलबा की तालीम मुकम्मल करवाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की वजह से कई तुलबा को अपनी तालीम दरमियान में ही तर्क करनी पड़ी और जान बचाकर उन्हें वापस होने पर मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन में तालीम हासिल करने वालों में कई हिंदुस्तानी तुलबा शामिल हैं, जिनमें तेलुगु रियासतों के तुलबा भी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ से आने वाले तुलबा के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से एक गैर यकीनी कैफियत पाई जाती है। चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान से यूक्रेन से वापस होने वाले तुलबा को एक बड़ी राहत हासिल हुई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनकरीब होने वाले 80,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का ऐलान किया है। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी होंगे ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौका फराहम किया जा सके। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर फाइनेंस और वज़ीर तालीम को मुनासिब इक़दामात की हिदायत दी। खबरें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब से मुतल्लक़ फैसले पर रद्द अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने एक खानगी टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए कहा कि हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से वो मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। फैसले से इख्तिलाफ़ करना मेरा हक़ है और मुझे उम्मीद है कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि दीगर मजहबी तंजीमें भी इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगी। सदर मजलिस ने दस्तूर के हवाले से हिजाब से मुताल्लिक़ तफसीलात पर रोशनी डाली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने TRT 2017 के दौरान उर्दू मीडियम स्कूल्स में SC और ST तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए मख़्तस असातिज़ा की 535 जायदादों को डी रिज़र्व करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के रुकन अहमद बलाला ने इस मसले को वक्फ़े सिफ़र के दौरान उठाते हुए कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में SC ST के उम्मीदवारों के लिए मख़्तस जायदादों से उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों का तक़र्रुर नहीं हो रहा है और ये जायदादें 5 साल से खाली हैं। इसे डी रिज़र्व करने पर इन जायदादों को उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों से पुर किया जा सकता है। आदाब, ये है एतमाद की खबरें। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान असम्बली से मअतल करदा BJP के 3 अरकान असम्बली की मअतली बहाल करने से इनकार कर दिया। इस खुसूस में BJP के 3 अरकान असम्बली ईटेला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव तेलंगाना हाई कोर्ट के मशवरे पर आज सुबह असम्बली पहुँच गए। उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की और मअतली को बहाल करने की दरख्वास्त की। ताहम स्पीकर ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इन तीनों को इहाते असम्बली से बाहर चले जाने की हिदायत दी। स्पीकर ने इन अरकान असम्बली को मीडिया पॉइंट पर बातचीत करने की भी इजाज़त नहीं दी, जिस पर ये तीनों अरकान असम्बली से BJP के दफ्तर रवाना हो गए। आज असम्बली इजलास का आखिरी दिन है और आखिरी दिन ऐवान में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना में असातिज़ा की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए टेट इम्तिहान मुनक़्क़िद होने वाला है। वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन 3 दिन में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि TET इम्तिहान ऑफलाइन मोड में मुनक़्क़िद किया जाएगा। टेट के बाद ही TRT मुनक़्क़िद होगा। वज़ीर तालीम ने इंग्लिश मीडियम में तालीम देने वाले असातिज़ा के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज़ किया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अगले साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।